Good morning, students. How are you all? Dear students, last time we have discussed about solubility product and common ion effect. Today we are here with new topic, applications of solubility product and common ion effect. जब हमने solubility product को पढ़ा था, हमने ये बोला था कि solubility product जो है, it can also be defined as ionic product of sparingly soluble salt in saturated solution. और हमने उसके लिए एक्सप्रेशन भी किया था. तो आज हम एप्लीकेशन स्टडी करते हैं. फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट. स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट की सोल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना. तो देखो, नोइंग द वैल्यू ऑफ Ksp ऑफ ए स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट एट एनी गिवन टेम्परेचर वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट इट्स सोल्युबिलिटी. अगर हमारे पास Ksp की वैल्यू गिवन है तो हम जो है सोल्युबिलिटी की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखो कैसे कर सकते हैं. रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एस. सोल्युबिलिटी को अगर मोल पर लीटर में लें और एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ksp डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ साल्ट. नेचर ऑफ साल्ट कैसे? टाइप ऑफ साल्ट का. अगर हमारे पास ए बी टाइप का कोई साल्ट हो, जैसे कि AgCl है, बेरियम सल्फेट है, सिल्वर क्लोराइड है, लेड सल्फेट है, तो उस केस में क्या होगा, AB जो है डिकम्पोज होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल है, तो बीच में क्या दिखाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएंगे. और अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, तो उस केस में हम कंप्लीट एरो दिखाते हैं. ठीक है. तो AB जो डिकम्पोज होता है A प्लस प्लस B माइनस आयन में. तो सपोज अगर इसकी सोल्युबिलिटी S है तो इन दोनों के आंसर क्या होगा, S और S. जैसे हम उसमें लेते हैं कि मान लो इसमें से X डिकम्पोज हुआ है तो इसका X बना है, इसका X बना है. ऐसे यहाँ पर अगर सोल्युबिलिटी S है तो इसकी भी कितनी होगी S और इसकी भी कितनी होगी S. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही कैटायन है और एक ही एनायन है. अगर यहाँ पर S है, जैसे कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है, AB2 में इसकी सोल्युबिलिटी तो S है, बट इनकी सोल्युबिलिटी S और 2S है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 आयन प्रोड्यूस हुए हैं, बट यहाँ पर सेम आयन 1 प्रोड्यूस हुआ, इसलिए 1S लिखा था. ठीक है. तो Ksp किसके बराबर होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन. ठीक है. ऑफ गिवन साल्ट इन वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के अंदर जो आयंस हैं उनकी आयनिक प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पर. तो Ksp किसके बराबर होगा, A प्लस इंटू B माइनस. तो इसकी S है, इसकी भी S है सोल्युबिलिटी, तो क्या होगा S का स्क्वायर. तो Ksp किसके बराबर होगा, S स्क्वायर के बराबर होगा. S इज द सोल्युबिलिटी. अगर हमारे पास AB2 टाइप का साल्ट है तो AB2 टाइप का साल्ट होगा तो क्या होगा, S बनेगा, साथ में 2S बनेगा. यहाँ पे 2B माइनस बना तो सोल्युबिलिटी में 2S लिखा जाएगा. तो Ksp का फॉर्मूला क्या होगा, A 2 प्लस आयन है, B माइनस आयन की पावर 2 है, तो इसका कोएफिशिएंट 2 है तो पावर में 2 लिख दिया. तो फिर S इंटू 2S का स्क्वायर, 2S का स्क्वायर क्या होगा 4S स्क्वायर, तो S इंटू 4S करके आ जाएगा 4S क्यूब. इस तरीके से हम जो है Ksp की वैल्यू से सोल्युबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं. नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. इसके ऊपर हम करते हैं कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ A2H3 इन प्योर वाटर. A2H3 इज द फॉर्मूला ऑफ द साल्ट अज्यूमिंग नाइदर काइंड ऑफ आयंस रिएक्ट विद वाटर. ये मान करके चलते हैं कि इसका कोई भी आयन जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता. तो द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ A2H3 यानी कि Ksp इट इज गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है. ध्यान से देखेंगे कैसे इसको न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ठीक है. सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है, साल्ट क्या है A2H3. टाइप ऑफ साल्ट के A2H3. इसकी डिकम्पोजिशन लिखेंगे A2H3 इट विल डिकम्पोज टू गिव. अब जैसे मान लो ये किस टाइप का फॉर्मूला रहता है हमारे पास, Al2O3 टाइप का फॉर्मूला हो गया, होगा कि नहीं. Al2O3 टाइप में हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या 3 प्लस आयन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है. यानी कि इसकी जो कैटायन बनेगा क्या बनेगा, वो बनेगा आपके पास A3 प्लस प्लस जो X2 माइनस. ये हमारे पास इसका कैटायन और एनायन बनेंगे. अब कितने हैं, A2 हैं, तो यहाँ क्या बनेगा 2A3 प्लस और ये 3 बनेगा 3X2 माइनस. अगर आपने लास्ट टाइम भी फॉर्मूला पढ़ा हो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, तो वहां पर आप देखते हैं कि जो Ksp हम लिखते हैं तो Ksp क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा आपका
A3 प्लस इसकी पावर 2 और x2 माइनस इसकी पावर 3। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे सपोज इसकी सोल्युबिलिटी S है तो इसकी सोल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 आयन है तो 2S, इसकी कितनी हो जाएगी 3S। क्लियर है, कोई डाउट? तो इसमें एक आयन की S है, दूसरे की भी S है, तो यहाँ पे 2 आयन है तो 2S है, 3 आयन है तो 3S है। उसके बाद KSP इट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो A3 प्लस आयन है, इसकी कोएफिशिएंट कितना 2, इसकी पावर में 2 और x2 माइनस आयन है, इसकी पावर में 3। वैल्यू ऑफ KSP इज गिवन, KSP की वैल्यू कितनी है, 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻23। इट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2s का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3s का क्यूब। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻23 इट इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा 4s स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27s क्यूब। क्लियर है, तो यहां से फिर क्या होगा 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻23 इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 108 मल्टीप्लाई s रेज़ टू पावर 5, 3 2 पावर यहाँ है, 3 पावर है s रेज़ टू पावर 5। उसके बाद क्या करेंगे 108 उसको नीचे लेके आएंगे, क्या लिखेंगे 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड बाय 108 इट इज इक्वल टू s रेज़ टू पावर 5। 108 को क्या लिख सकते हैं 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड, इसको लिख सकते हैं 1.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 इट इज इक्वल टू s की पावर 5। ठीक है, फिर यहां से क्या होगा 1.08, अगर हम इसका साइड एक डेसिमल पॉइंट रखें तो इट कैन बी रिटन एज 1.1 इंटू 10⁻, 2 है, ऊपर कितना हो जाएगा जाकर के माइनस हो जाएगा -23 और ऊपर जाएगा -2 होगा -25 लिख देंगे इकट्ठा। और 1.08 को क्या लिख सकते हैं 1.1, अगर एक डेसिमल पॉइंट रखें ये किसके बराबर हो जाएगा s रेज़ टू पावर 5, तो 1.1 से 1.1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेगा दोबारा s रेज़ टू पावर 5 इसके बराबर आ जाएगा इट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻25, और यहाँ से s किसके बराबर आएगा 1 इंटू 10⁻⁻25 रेज़ टू पावर 1/5, it is equal to 1 into 10⁻⁵, s is equal to 1 into 10⁻⁵, और ये किसमें लेते हैं इसको मोल पर लीटर में लेते हैं, मोल पर लीटर। सो दिस इज द आंसर। आया समझ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, आयनिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन प्रिडिक्टिंग, और सेकंड एप्लीकेशन है इन प्रिडिक्टिंग द आयनिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आयनिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे इफ solubility product, if solubility is greater than that of, solubility is greater than that of, solubility की वैल्यू जो है greater than that of KSP होती है, then excess of ions combines to give precipitate, hence precipitation takes place, अगर किसी पार्टिकुलर साल्ट के लिए, ठीक है, KSP की वैल्यू, KSP सोल्युबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन है KSP, तब तो क्या होगा प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, क्या होगा प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। और अगर S की वैल्यू लेस देन KSP है
तब क्या होगा, नो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्लियर है। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं बफर सॉल्यूशन। कौन सा टॉपिक करेंगे, बफर सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, बफर सॉल्यूशन। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन which resists any change in its pH value, even when small amount of acid or base is added into it। तो उसे क्या बोलते हैं, this solution is called buffer solution। क्लियर है। ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच में किसी चेंज को होने से रोकता है। कब, जब उसमें स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस ऐड कर दिया जाए फिर भी वो अपने सॉल्यूशन के पीएच को चेंज नहीं होने देता, तो उस सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन जो है ये दो टाइप के हैं। बफर सॉल्यूशन जो है ये दो टाइप के हैं। कैसे, बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, किसका है, ऑफ सिंगल सब्सटेंस, और दूसरा है बफर सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है। यहां पर बफर सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर जो है इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप, ये आगे दो टाइप का है। एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होगा बेसिक बफर। तो बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस का एग्जांपल, इसमें क्या लिखते हैं, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस या साल्ट। सिंगल सब्सटेंस में इट इज द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। एग्जांपल है CH3COONH4+, CH3CONH4। इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, अमोनियम एसीटेट। दिस इज द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड विद वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट होता है, इट इज द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वीक एसिड के एसिटिक एसिड, वीक बेस के अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों से मिलकर बना हुआ जो साल्ट है अमोनियम एसीटेट, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सिंगल बफर का एग्जांपल होता है। यहाँ पर है एसिडिक बफर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एसिडिक बफर क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ किसका, वीक एसिड विद salt of this weak acid with strong base। ठीक है। एग्जांपल जैसे हमारे पास है, एग्जांपल में लेंगे CH3COOH प्लस CH3COONA। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। CH3COOH का वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस एलिमेंट्स के साथ साथ क्या बनेगा,
सोडियम एसीटेट। उसके बाद बेसिक बफर क्या होगा, इट इज द मिक्सचर ऑफ वीक बेस with salt of this weak base with strong acid। एक तो वीक बेस जैसे कौन सा हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ जैसे कि NH4Cl। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं NH4OH प्लस NH4NO3। इस केस में यहाँ पर है वीक बेस NH4OH का स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ साथ यहाँ पर वीक बेस NH4OH का स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड के साथ साथ है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बफर एक्शन, इसकी बात करेंगे। बफर एक्शन क्या होता है, बफर एक्शन होता है द प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन to resist any change in its pH value when small amount of acid or base is added into it। So this is the buffer action। So dear students, अब हम क्या करेंगे, बफर एक्शन को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, कैसे सिंगल सब्सटेंस का बफर है वो पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है और कैसे मिक्सचर जो है वो रजिस्ट करता है। तो ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम कर रहे हैं बफर एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। शॉर्ट में मैं लिखूंगा, ठीक है, बाकी आप बुक में से लिख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। हमारे पास क्या है, एग्जांपल हमने जो लिया है बफर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COONH4। दिस इज द अमोनियम एसीटेट। अब इसमें बफर एक्शन कैसे दिखाना है, ठीक है, तो दिस इज द साल्ट है, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आयंस। दिस साल्ट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस, एसीटेट आयन एंड NH4 प्लस आयन, अमोनियम आयन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे व्हेन small amount of acid is added, then H3O plus ion of acid combines with इसके साथ में एसीटेट आयन CH3COO minus ion to give weakly ionized CH3COOH molecules। क्या होगा, देखो CH3COO माइनस आयन है, प्लस में क्या होगा H3O प्लस आयन फ्रॉम एसिड, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे CH3COOH प्लस H2। ये जो CH3COH है ये वीक एसिड है और वीकली आयोनाइज होता है, ये दोबारा से आयोनाइज नहीं होगा। तो जितना भी हम एसिड डालेंगे, सारा का सारा एसिड में H प्लस आयन जो प्रेजेंट होंगे वो एसीटेट आयन के साथ कंबाइन होते रहेंगे और वीकली आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड बनाते रहेंगे, तो उससे सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ
बेस इज एडेड, बेस इज एडेड। जब स्मॉल अमाउंट बेस की ऐड करेंगे तब क्या होगा, देन OH माइनस आयन ऑफ बेस combined with ammonium ion NH4 plus ion to give weakly ionized NH4 OH molecules, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मोलिक्यूल्स। तो जो भी हम बेस ऐड करेंगे तो बेस के जो OH माइनस आयन होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, वो अमोनियम आयन के साथ कंबाइन होकर के वीकली आयोनाइज्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे और वो फर्दर आगे डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे वो तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके साथ में हमारे पास जो साल्ट हमने लिया है तो कॉमन आयन प्रेजेंट रहेगा, और कॉमन आयन प्रेजेंट रहेगा तो उससे क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वीक एसिड या वीक बेस होता है उसकी जो डिसोसिएशन है वो फर्दर और डिक्रीज हो जाती है, जिस वजह से ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एसिटिक एसिड जो बनते हैं, जो वीकली आयन होते हैं, वो आगे और टूटेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन क्या होगी, NH4 प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका NH4 OH बन जाता है। सो हेंस there is no change in pH of the solution even when small amount of acid or base is added into it। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बफर एक्शन ऑफ मिक्सचर। किसकी बात करेंगे? बफर एक्शन ऑफ मिक्सचर। हम एसिडिक बफर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एसिडिक बफर में समझा दूंगा आपको, बेसिक बफर जो है आप बुक से पढ़ लेंगे, सिमिलर रहेगा। ठीक है, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, let us take the example of इसका एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। कौन सा? दैट इज CH3COH weak acid and salt of this weak acid with strong base NaOH। ठीक है, तो CH3COH वीक एसिड है और इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ में जो साल्ट बना है उसको लिया हमने। दिस इज द एसिडिक बफर का एग्जांपल है। अब यहाँ पर आप देखें, दिस इज द साल्ट, ये तो क्या हमारे पास साल्ट है और ये क्या हमारे पास वीक एसिड है। तो दोनों की डिसोसिएशन क्या लिखेंगे? वीक एसिड की डिसोसिएशन कैसे होती है? CH3COOH जो है ये वीकली डिसोसिएट होगा। ठीक है, CH3COH प्लस H2 कर दें तो क्या बन जाएगा? CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस है, और जो साल्ट है वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। साल्ट जो होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो साल्ट को क्या लिखेंगे? CH3COONA, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। तो आप देखेंगे, यू कैन सी हियर एसिटेट आयन एक्सेस में है। यहाँ पर हमारे पास एसिटेट आयन क्या है? एक्सेस में है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए इसमें when small amount of an acid is added, an acid एग्जांपल लेते हैं जैसे HCl is added। जब स्मॉल अमाउंट एसिड की ऐड करेंगे तो क्या होगा? the H3O plus ion given by acid H3O plus ion given by acid combines with acetate ion CH3COO minus ion to give weakly ionized CH3COOH molecules। देखो क्या रिएक्शन होगी? CH3COO माइनस है प्लस H3O प्लस आयन है, तो ये कंबाइन होकर क्या बना देगा? CH3COOH प्लस H2।
तो जिससे क्या होगा, वीकली आयनाइज मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड के बनेंगे तो फर्दर तो आयनाइज नहीं होगा, सॉल्यूशन की पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। सो देयर विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन इन द सॉल्यूशन। उसके बाद बात करते हैं when small amount of base is added, small amount of base is added, तो क्या होगा, OH माइनस आयन जो है, OH माइनस आयन ऑफ बेस जो हमने ऐड किया है कंबाइंड विद इसके साथ कंबाइन होंगे, OH माइनस आयन बेस इसके साथ H3O+ आयन जो प्रेजेंट है कंबाइंड विद H3O+ आयंस already present in solution to form या to give weakly ionized H2O molecules। आपको पता वाटर क्या है, पुअर आयनाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और देखो क्या होगा, रिएक्शन तो ये हो जाएगी H3O+ आयन प्लस में OH माइनस आयन, ये क्या बन जाएगा, 2H2 बन जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहेगा, क्या चेंज रहेगा कि जो H3O+ आयन है वो तो सॉल्यूशन में से यूज हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है H3O+ आयन तो डिक्रीज हो जाएगी नहीं। आगे देखें, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, H3O+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हो गया, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अप्लाइंग ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन यहाँ से डिक्रीज हुई थी, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका चेंज क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, वो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन होगा। और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन कब होगा, व्हेन रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जितनी भी H3O+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्या करने के लिए, टू कंप्लीट द लॉस ऑफ H3O+ आयन, जितना H3O+ आयन का लॉस हुआ था उसको कंप्लीट करने के लिए। इस तरीके से जो लॉस्ट कंसंट्रेशन है उसको दोबारा से गेन कर लिया जाएगा और सॉल्यूशन की पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। तो हेंस वी कैन से दैट when small amount of acid or base is added into the acidic buffer then there will be no change in the pH of the solution। लास्ट का पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो बेस का तो OH माइनस आयन है और ये H3O+ आयन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो दोनों कंबाइन होंगे तो वीकली आयनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ये तो ठीक है, आगे डिसोसिएट नहीं होगा, पीएच में चेंज नहीं आएगा। बट यहां से अगर देखें तो H3O+ आयन कंसंट्रेशन यूज हुई है तो क्या होगा, H3O+ आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डिक्रीज हो गई तो उससे पीएच में चेंज आ जाएगा। तो बट रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम की है और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या करता है, अगर कोई चेंज हुआ है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिस डायरेक्शन में वो चेंज अनडू होता हो। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई थी तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, और वो कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, मोर H3O+ आयन प्रोड्यूस करेगी और उससे क्या होगा, लॉस ऑफ H3O+ आयन जो पहले से लॉस हो गए थे उनको दोबारा से गेन कर लिया जाएगा। इस तरीके से सॉल्यूशन की पीएच जो इक्विलिब्रियम है फिर से एडजस्ट हो जाएगा और सॉल्यूशन की पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो हेंस डियर स्टूडेंट्स, देयर विल बी नो चेंज इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। तो सिमिलर केस विल बी टेकन इन केस ऑफ बेसिक बफर। यहाँ बेसिक बफर लिया है, वहां पर बेसिक बफर लेंगे। बेसिक बफर में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास NH4+ OH माइनस होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लें, बहुत ही इजी है, वो भी सिमिलर है, समझ में आ जाएगा। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।